गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसीजर टू फिल कंटेम्प्ट। मतलब जो मैंने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। मतलब अगर कोई भी जो अगर जैसे कोर्ट के खिलाफ हाँ कुछ भी कोई भी बात कर देता है तो वो अगेंस्ट अगर होती है, हाँ अगर उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होती है, चाहे वो जस्टिस के अगेंस्ट अगर कोई भी बात बोली गई हाँ, तो फिर वो अगर गलत वे में बोली गई या फिर कोर्ट के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ वे अपने लिए ही अगर साइन किया गया है, मतलब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ जो है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी 3 कंडीशंस होना ज़रूरी होता है। मतलब कोई भी कोर्ट हाँ या कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी जस्टिस कह नहीं सकता है हाँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये पूरी तरह से है या नहीं है। वो तभी कह सकता है जब उसमें 3 कंडीशंस लगेंगी, तब वो लॉ लागू होगा। तो फिर हम देखेंगे प्रोसीजर टू फिल कंटेम्प्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है सुओ मोटो। सुओ मोटो मैंने कहा था हाँ कि जुडिशरी की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है हाँ, होती है उसमें साधारण सी ही बात होती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, उसका जो मीन्स निकलता है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज ही होता है में ही निकलता है। लेकिन जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं सुओ मोटो या फिर हाँ अंडा पेट्रिया, ये सारे जो वर्ड्स हैं हाँ, ये सारे वर्ड्स इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं हाँ और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में भी रखे गए हैं हाँ, जो कि वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का में भी ये सारे वर्ड्स को यूज़ किया गया। क्यों? ताकि कोई भी ऑर्डिनरी पीपल या फिर जो आम आदमी हो वो इन सब की बातों को पूरी तरह से ना समझ सके हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये सब करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बहुत अच्छे से हाँ। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा हाँ इन वर्ड्स को, वही इन सब के बारे में जान सकता है। कोई एक बार देख करके हाँ इंडियन पॉलिटी या किसी भी पॉलिटी को हाँ या हमारे संविधान को समझना मुश्किल है। इसलिए हाँ यहाँ पे ऐसे वर्ड्स रखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है वो है सुओ मोटो। मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फिल करने की, तो है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है जुडिशरी कैन टेक इट्स ओन कंप्लेन। मतलब अगर जुडिशरी चाहे, अगर जुडिशरी जैसे कोई फॉर एग्जांपल लखनऊ हाई कोर्ट है हाँ, तो लखनऊ हाई कोर्ट के खिलाफ अगर कोई भी क्रिटिसिज्म करता है और वो फेयर तरीके से नहीं होती है, तो फिर वो अगर चाहे तो अपने खिलाफ कंप्लेन, मतलब सामने वाले के खिलाफ की कंप्लेन लिख सकता है हाँ, और कह सकता है हाँ कि उन्होंने मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी है। अगर लखनऊ हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकता है हाँ। तो अगर जस्टिस खुद चाहे तो वो ऐसा कर सकता है हाँ कि अपने लिए भी, मतलब खुद भी अपने लिए केस या जजमेंट दे सकता है हाँ। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सुओ मोटो का मतलब है जुडिशरी कैन टेक इट्स ओन कंप्लेन ऑल्सो। दूसरा पॉइंट है अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। मतलब द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, एक अटॉर्नी जनरल होता है हाँ, एक हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बाद में इसके बाद पढ़ाऊँगा अभी कुछ समय बाद हाँ, तो हम तब हम देखेंगे वहाँ पे। इस समय लेकिन फ़िलहाल अटॉर्नी जनरल एक पद है हाँ, तो उसके बारे में इस समय हम केवल पॉइंट में ही याद रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल जो होता है, जैसे प्रेसिडेंट है, इन्हीं तरीके से अटॉर्नी जनरल भी एक पोस्ट होती है। तो इसमें तो हम केवल पॉइंट के जरिए ही देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फिल करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, ओवर द टाइम इट हैज़ विटनेस दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ यूज टू कर्ब फ्री स्पीच। मतलब वहाँ पे कोई विटनेस भी होना चाहिए, कोई गवाह भी होना चाहिए जुडिशरी के पास कि जो सामने वाला था उसने कुछ कोर्ट के अगेंस्ट बोला भी है या नहीं बोला है। कि मतलब ऐसा तो नहीं कि कोर्ट हाँ फ्री, वो जो फ्री स्पीच है उसे कर्ब करने की, मतलब उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही हो किसी व्यक्ति की, तो मतलब कुछ विटनेस भी होना ज़रूरी होते हैं हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय जो फेमस केस हुआ हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय केस में बोला है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब लागू नहीं होगा जब फेयर क्रिटिसिज्म किया जाएगा, चाहे वो कोर्ट का हो तो वो अलाउ होगा। मतलब अगर अपनी बात को रखना है कोर्ट के सामने और क्रिटिसिज्म भी किया जाए लेकिन फेयर तरीके से, तो वो अलाउ होगा। जैसे गवर्नमेंट का भी क्रिटिसिज्म करना हो तो फेयर तरीके से अगर करे तो वो अलाउ होगा, ऐसे ही कोर्ट का भी क्रिटिसिज्म अगर कोई करे लेकिन फेयर तरीके से तो वो अलाउ होगा। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय केस में कही। और हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ऑफ दिस लॉ, यहाँ पे दिस का मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस लॉ अलाउ फ्री क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट।
मतलब अगर सेक्शन 5 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है वो भी अलाउ करता है कि फ्री एंड फेयर क्रिटिसिज्म अलाउ है, मतलब अच्छे से अगर क्रिटिसिज्म किया जाए, मतलब उसमें कोई भी वॉयलेंस क्रिएट ना हो और कोई भी गलत बात ना हो, सही तरीके से गुड फेयर अगर क्रिटिसिज्म है तो वो अलाउ है। सेक्शन 5 अलाउ करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।